me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फीमेल सेन को। इस मोड पर फीमेल सेन का हुलिया और गेटअप हमें काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है। इसकी काफ़ी बड़ी वजह है कि जो पुराना गेटअप था वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था और वो उसका पर्सनल गेटअप था, पर ये जो है ये उसका यूनिफॉर्म है। हम देखते हैं फीमेल सेन इस मोड पर स्पेसशिप में है और उसे वहाँ पे पहुँचने के लिए एक दिन और लगने वाला है। फीमेल सेन अपनी प्रिपरेशन कर रही होती है। वो कहती है मुझे वहाँ पे नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है और वहाँ पर हो सके तो मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाने के बारे में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। फिर हम देखते हैं फीमेल सेन के पास अपने शिप में एक पर्सनल लैब है और उस लैब के अंदर फीमेल सेन काफ़ी सारे डिज़ाइन क्रिएट करती रहती है और वो इस डिज़ाइन को क्रिएट करना चाहती है एक मॉडल के तौर पर उसके लिए उसे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी जो ह्यूमंस उसे देने को तैयार नहीं। उसे ऐसा लगता है कि जब वो हाफ सेंस के एरिया पे जाएगी तो उसे रिसोर्सेज मिल जाएंगे और वो काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर पाएगी। फीमेल सेन को ऐसा लगता है कि जो डिज़ाइन ह्यूमंस ने क्रिएट करे हैं वो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पर हम इसे मॉडिफाई करके और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं और उसने ये कोशिश करी है। उसने 3 साल लगाकर कुछ डिज़ाइंस क्रिएट करे जिसके अंदर उसने हर एक एलिमेंट को ऐड करके देखा, हर एक चीज़ को अलग करके देखा और वो ऐसे डिज़ाइंस बनाने में कामयाब हो गई जो वाकई में ह्यूमन ने बनाए हुए डिज़ाइन से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पर कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। इस मोड पर फीमेल सेन ने किसी भी डिज़ाइन को मॉडल के हिसाब से नहीं बनाया है, वो बस उसकी बुक में लिखी जा चुकी है और उसके टेम्पलेट्स क्रिएट हो चुके हैं, पर ये सब बनाने के लिए उसे जो रिसोर्स चाहिए उसे वो रिसोर्स नहीं मिल रहे। इसकी वजह से जो भी टेम्पलेट्स है उसने एक जगह पर बंद करके रख दिए है ताकि उस टेम्पलेट्स को उसके अलावा कोई और एक्सप्लोर ना कर सके। और साथ ही में एक बुक के अंदर उसने इन सब की इन्फॉर्मेशन लगा रखी है कि इसके अंदर ये सब यूज़ होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोहान को। इसका मतलब कि गोहान अब पूरी तरह से तैयार हो रहा था। वहाँ पर सारे ही 12 सेना परस होते हैं और उनके साथ साथ उनके जो डिस्ट्रिक्ट होता है उनके डिस्ट्रिक्ट के सारे ही सेन कमांडर्स भी वहाँ पर होते हैं। इस तौर पर एक सेन साइंटिस्ट गोहान के पास आता है और वो गोहान को एक रूम में लेके जाता है। वो कुछ देर के बाद जब गोहान को बाहर लेकर आता है तो वो साइंटिस्ट सारे कमांडर्स को ये बताता है कि गोहान के माइंड में एक चिप लगाई गई है जिससे कि गोहान जो भी सोचेगा वो हमें पता चल जाएगा और गोहान की आंखों में एक कैमरा लगाया गया है जिससे गोहान जो भी देखेगा वो भी ये लोग देख पाएंगे उनकी स्क्रीन पर। इस मोड पर जब गोहान अपने मिशन पर चले जाता है तब सारे ही सेन एम्परर्स लेवाटन से पूछते हैं आखिर क्या मिस्टर गोहान आपके बायोलॉजिकल सन को हरा सकता है। इस मोड पर लेवाटन कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि गोहान के पास 100 मिलियन ईयर्स का बैटल एक्सपीरियंस है। इस मोड पर हमने गोहान को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया है, उसे पूरी छूट है, वो जो चाहे कर सकता है। इस मोड पर गोहान उस डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री पर पहुंच जाता है। गोहान अपने मिशन पर निकल चुका था और डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री पर पहुंच चुका है। इस मोमेंट पर गोहान ये सोच रहा था कि वो अगर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो फिर वो सारे लोगों में घुलेगा कैसे, क्योंकि गोहान के पास उनका यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है। फिर गोहान आसपास देखने लग जाता है ताकि उसे कोई बकरा मिल सके। थोड़ा सा ढूंढने के बाद गोहान को एक हाफ सोल्जर मिल जाता है जो इस मोमेंट पर बॉर्डर पे रखवाली कर रहा होता है और इस मोमेंट पर वो अकेला है तो इसे मारना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। गोहान इसे देख लेता है और गोहान इसके पास बढ़ने लग जाता है। इस मोमेंट पर ये जो सेन है ये भी गोहान की तरफ देख लेता है और फिर ये अपने रेडार पर चेक करता है कि ये एक प्योर सेन है या हाफ सेन, और इसे ये पता चलता है कि एक हाफ सेन है तो ये थोड़ा सा निश्चिंत हो जाता है। गोहान एकदम साइलेंटली पावर अप करता है और वो अपने सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट इस मोमेंट पर ये जो सोल्जर है ये गोहान के अटैक को सर्वाइव करने में कामयाब हो जाता है। ये उठ खड़ा होता है और कहता है क्या तुम पागल हो रहे हो, तुम अपने ही लोगों पर क्यों अटैक कर रहे हो। गोहान इसकी कोई बात का जवाब नहीं देता। वो सैयन अपने आप को संवारता है और अपने हाथों में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा अटैक बनाने लग जाता है। वो कहता है तुम एक हाफ सेन भले ही हो पर तुम हमारे साथ नहीं हो, इसका मतलब कि तुम ज़रूर संयम से ही बिलोंग करते हो। रुको, अभी मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। वो अपने हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा अटैक बनाने लग जाता है। इस मोड पर ये जो हाफ सेन है ये गोहान के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपने हाथ को गोहान की छाती में डालना चाहता है और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गोहान की तरफ बढ़ता है। फिर अचानक से 1 सेकंड के अंदर ही गोहान के हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी बन जाती है और इस एनर्जी को गोहान उसके चेहरे पर रख देता है जिससे कि वो जो सेन है उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। गोहान कहता है
तो मुझे सिर्फ इस कपड़ों का काम था, तुम्हारा मुझे कोई भी काम नहीं। गोहान उसे बॉर्डर पे ही दफना देता है और उसके कपड़े पहन लेता है। जैसे ही गोहान उसे मारता है वैसे ही उसकी आंखों के अंदर लगा हुआ कैमरा ये सब रिकॉर्ड कर लेता है और इसे साइंस की ओर भेज देता है। और गोहान के दिमाग के अंदर की जो चिप थी वो भी एक्टिवेट हो जाती है। उस चिप से साइंस कमांडर गोहान से कहते, वाह एक्सीलेंट, ऐसा ही करते रहो, हमें 999 साइंस को और मारना है। इस वोट पर गोहान उसका यूनिफॉर्म पहन लेता है। गोहान कहता है, ये कपड़े ज़रा से फट गए हैं, इसे खुद का आर्मर पहन लेना चाहिए था, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होता। सैन कमांडर कहते हैं, तुम्हें इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, अभी आगे बढ़ो, हो सके तो इनका एक आर्मर पहन लो कहीं से। फिर गोहान डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाता है। गोहान जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाते जा रहा था, गोहान कहता है, एक्सीलेंट, इन लोगों ने पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट की वाट लाकर रख दी है। अब इस डिस्ट्रिक्ट को वापस से खड़ा होने में पता नहीं कितने मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। यहाँ के लोगों की तो जान ही चली गई है, कुछ लोगों को सर्वाइव किया है, उन लोगों की भी हेल्थ एकदम क्रिटिकल है। फिर हम देखते हैं उस सिटी को जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर गोहान को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। फिर जब गोहान जरा साइड में देखता है तब वो देखता है कि एक हाफ सैन उसे देख रहा होता है और वो उस मोमेंट पर इस रेडार से ये चेक कर रहा था कि गोहान एक फुल सैन है या एक हाफ सैन है। जब वो कंफर्म हो जाता है कि गोहान एक हाफ सैन है, वो गोहान के पास आता है। वो गोहान से कहता है, तुम्हें विदाउट हेलमेट तो यहाँ पे नहीं घूमना चाहिए था, और तुम्हारा आर्मर भी कहाँ पर है। गोहान कहता है कि मेरी लड़ाई रास्ते में एक सैन से हो गई थी, उसे मारने के चक्कर में मेरा पूरा आर्मर टूट चुका है। इस मोड पर वो सैन कहता है, हमारे पास वैसे भी रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा कमी है, रुको मेरे पास एक एक्स्ट्रा हेलमेट है, मैं तुम्हें वो एक्स्ट्रा हेलमेट देता हूँ। इस मोड पर गोहान इसकी भी जान लेने वाला था। इसकी वजह से गोहान अपने पॉकेट से एक नाइफ को निकालता है। तभी गोहान को और सैन को एक आवाज़ आती है, तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी भागते भागते एक और सैन सोल्जर वहाँ पर आ जाता है। वो सैन सोल्जर कहता है, तो तुम दोनों को यहाँ पे कौन सा काम है। उस सैन सोल्जर को देखते ही गोहान उस नाइफ को अपने पॉकेट में वापस से रख देता है और ये सब वो काफ़ी ज़्यादा शांति से करता है। गोहान कहता है, असल में मेरा आर्मर और हेलमेट टूट चुका था एक सैन से बैटल करते समय, इसकी वजह से मुझे एक एक्स्ट्रा हेलमेट चाहिए था जो इनके पास है, वो मुझे वो दे रहे थे। इस वर्ड पर गोहान ये कहता है और जो नया आया हुआ सैन था वो गोहान से कहता है, तुम मेरी बात सुनो, यहाँ से दूरी पर हेडक्वार्टर 1 है, वहाँ पे जाके हेलमेट ले लो, वो अच्छा रहेगा। पर इस मोड पर वो जो सैन है वो गोहान को उसका एक्स्ट्रा हेलमेट दे देता है। वो कहता है, अब तुम्हें जाकर पूरा आर्मर ले लेना चाहिए। फिर वो दोनों ही सैन अपनी निगरानी पर निकल पड़ते हैं। इस मोड पर गोहान को ये हेलमेट मिल चुका था, इससे गोहान को थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिली, पर उसके एक आँख में कैमरा होने की वजह से वो एक आँख से क्लियरली नहीं देख पा रहा था हेलमेट के साथ। फिर थोड़ा चलने के बाद गोहान फाइनली हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। जैसे ही गोहान हेडक्वार्टर में पहुंचता है वो देखता है कि यहाँ पर मुश्किल से 20 सैन्स है और गोहान चाहे तो इन सबको जान से मार सकता है, पर गोहान इन्हें यहाँ पर जान से मारना प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि यहाँ पर लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरास। पर हाँ, गोहान जितना चाहे उतने रिसोर्सेस यहाँ से ले सकता है, जैसे कि खाना पानी और थोड़े फार टूल्स, और वो अपने नाइफ को भी थोड़ा सा अपडेट कर सकता है यहाँ पर। फिर वहाँ पर एक फीमेल सैन आती है। वो गोहान को विदाउट आर्मर का देखकर कहती है, तो शायद आपके पास आर्मर नहीं है या फिर आपने आर्मर निकाल के रखा है। गोहान कहता है, मेरे पास आर्मर नहीं है। तो फीमेल सैन उसे एक आर्मर देती है। इस मोड पर गोहान उस आर्मर को पहन लेता है। ये आर्मर ग्रीन और ऑलिव कलर में होता है और उसका हेलमेट बिल्कुल वही हेलमेट होता है जो उसे पहले मिला था। पर इस फीमेल सैन ने गोहान को एक 3rd क्लास आर्मर दिया है। उसने गोहान को 1st क्लास या 2nd क्लास का आर्मर नहीं दिया है। 1st क्लास का और 2nd क्लास का आर्मर 3rd क्लास के आर्मर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वैसे 3rd क्लास का आर्मर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, पर गोहान के लिए ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है। फिर जब गोहान को ऐसा लगता है कि हो सकता है इनके लैब में 1st क्लास और 2nd क्लास आर्मर हो, तो गोहान उन आर्मर को लेने उनके लैब में चले जाता है। पर उनके लैब में जाते ही वहाँ पर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। गोहान कहता है कि मुझे एक अच्छा आर्मर चाहिए था। सारे गार्ड्स कहते हैं कि नहीं, तुम्हें आर्मर नहीं मिलेगा, जो 1st लेवल का आर्मर है वो कुछ ही लोगों को मिलता है। गोहान को ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, पर गोहान वहाँ से माफ़ी मांगकर दूसरी जगह पर निकल जाता है। गोहान कहता है, तो अगर मेरे पास कोई अच्छा आर्मर होता तो मैं अभी इन सबको असैसिनेट कर लेता, पर रहने दो, मुझे लगता है कि मुझे असैसिनेशन का काम यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। क्यों ना मैं इनके वॉच टावर्स को पहले उड़ाना स्टार्ट करूँ, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर गोहान अपने 3rd क्लास आर्मर के साथ वहाँ से निकल जाता है। हेडक्वार्टर में टाइम स्पेंड करने की वजह से गोहान को ये पता चल चुका था कि आखिर यहाँ पर कितने वॉच टावर है और कितने वॉच टावर्स पर कितने सारे लोग हैं, और गोहान को पूरा मैप ही मिल चुका था वॉच टावर के बारे में। तो गोहान ये सोचता है कि वो एक एक कर सारे वॉच टावर्स के सेना को पहले खत्म करेगा, फिर हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ेगा। इस मोड पर गोहान हेडक्वार्टर से निकल चुका था वॉच टावर्स की तलाश करने, पर तभी गोहान के दिमाग में जो चिप थी
उसके अंदर से मैसेज आता है कि इस मोमेंट पर तुम्हें हेडक्वार्टर में रहकर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए। गोहान भी इस चीज़ को एग्री करता है और वो हेडक्वार्टर में वापस लौट जाता है। फिर जब गोहान हेडक्वार्टर के अंदर जाता है तब गोहान को काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलने लग जाती है। 2 घंटे गोहान हेडक्वार्टर में ज़्यादा रुकता है तो गोहान को ये पता चलता है कि जो वॉच टावर 5 है उसके अंदर कल एक ऐसा शिप लैंड होने वाला है जिसके अंदर सेकंड सबसे पावरफुल हाइब्रिड सेन है। और यहाँ पर गोहान को ये नहीं पता कि सेकंड सबसे पावरफुल हाइब्रिड सेन कौन है और जो फर्स्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल हाइब्रिड सेन है वो है लेवाइटन का बेटा। तो तुम्हारे मजे को किरकिरा करने आ चुका हूँ रेक्स वाइटी। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि गोहान को इस मोमेंट पर 1 मैन आर्मी बैटल करनी पड़ेगी और साथ ही में फीमेल सेल आने वाली है, तो फीमेल सेल सेकंड सबसे पावरफुल सेन है क्या? ऐसे काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। तो इन ऐसे हो जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे ले को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो गाइस, जो मुझे लास्ट वीडियो पर रिस्पॉन्स देखने को मिला है, आपने सीरियसली 15 कमेंट्स भी नहीं करे, तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर देना, क्योंकि इस वीडियो को क्रिएट करने में वाकई में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और अगर आप कमेंट नहीं करते तो पूरी मोटिवेशन चली जाती है, वीडियो अपलोड करने का मन ही नहीं करता। तो प्लीज़ जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट कर दो। आपने कल वाली वीडियो में मुश्किल से 15 कमेंट किए थे, तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही।